दोस्तों, क्या आपको पता है गौ माता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसकी वजह से आज तक समस्त नारी जाति को यह श्राप भोगना पड़ रहा है? गौ माता का एक ऐसा श्राप जिसे कभी टाला नहीं जा सका। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वह श्राप कौन सा था? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि गौ माता ने स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी राजगद्दी पर विराजमान थे। तब उनके पास देवर्षि नारद मुनि आते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहा था। तभी एक स्त्री ने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि जब पहले स्त्रियों के बच्चे होते थे तो वे पैदा होते ही चलने लग जाते थे, परंतु अब ऐसा नहीं होता है। इसका क्या कारण है? हे प्रभु, मुझे इस प्रश्न का उत्तर पता नहीं था, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। कृपया मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताएं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवार्षि, तुम्हारा यह प्रश्न समस्त स्त्री जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर तुम इस प्रश्न के उत्तर को जानना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। तुमको इस कथा के माध्यम से पता चल जाएगा कि अब स्त्रियों का बच्चा पैदा होते ही क्यों नहीं चल पाता है। तब देवर्षि नारद कहते हैं कि हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा। आप कथा को सुनाएं। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि, एक नगर में एक विश्वसेन नाम का व्यक्ति रहता था। विश्वसेन एक बहुत ही स्वार्थी व्यक्ति था। विश्वसेन के पास एक गाय थी और वह दूध देती थी। विश्वसेन उस गाय को हरा भरा चारा खिलाकर उसका दूध निकालकर उसके दूध को बेचा करता था। विश्वसेन उस गाय का दूध खुद भी पीता था और अपने परिवार वालों को भी पिलाता था। गाय के दूध की वजह से ही विश्वसेन अपने घर की दिनचर्या चलाता था। विश्वसेन का समय इसी तरह से व्यतीत हो रहा था। कुछ समय के बाद एक समय ऐसा आया जब विश्वसेन की गाय ने उसको दूध देना बंद कर दिया, और जैसे ही उस गाय ने दूध देना बंद किया तो इधर विश्वसेन ने उस गाय को चारा डालना बंद कर दिया। और एक दिन ऐसा आ गया कि विश्वसेन ने उस गाय को बहुत मारा पीटा, और उस दिन उसने उस गाय को अपने घर से ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। अब वह गाय बेचारी अकेली पड़ गई। बेचारी जंगल में अकेली इधर उधर घूमती फिरती है और एक दिन जंगल में बने एक मंदिर पर पहुंचती है और भगवान से रोते हुए विनती करती है, हे भगवान, मैं आपसे यह विनती करती हूं कि आपने हमें गाय की योनि में डालकर कितना गलत किया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि, वह गाय अब आगे कहती है, हे भगवान, देखिए, ये जो आपने इन 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की बनाई है, वह कितना पाप और कितना दुष्कर्म करता है। वह गाय आगे कहती है कि जब तक मैं दूध देती रही तब तक उस व्यक्ति ने मुझे अपने घर पर रखा और खूब हरा भरा चारा खिलाया। जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया, उसके बाद में उसने मुझे चारा ही नहीं डाला। इतना ही नहीं, उसने मुझे खूब मारा और मुझे अपने घर से बाहर ही निकाल दिया। अब मैं इधर उधर भटक रही हूँ और जंगल में इधर उधर घास खा करके मैं अपने पेट को भरती हूँ, और मेरे बच्चे का भी पता नहीं है कि वह कहाँ है, उसने उसके साथ क्या किया है। हे भगवान, आपने जो यह सर्वश्रेष्ठ योनि बनाई है, ये तो कितनी स्वार्थी और लालची योनि है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। वह गाय बेचारी इधर उधर भटकती रहती, और जब भी वह उस विश्वसेन के द्वार पर जाती तब विश्वसेन लाठी लेकर उस गाय को जंगल की तरफ भगा कर आता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे देवर्षि नारद, धीरे धीरे जब वह गाय गर्भवती हो जाती है और जैसे ही अब 3-4 महीने का गर्भ हुआ है तो इस जंगल से एक स्त्री गुजर रही थी, और जैसे ही उस स्त्री ने उस गाय को देखा, उसने अपने मन में सोचा कि यह गाय तो गर्भवती है। मैं एक काम करती हूँ, इस गाय को मैं पाल लेती हूँ। जब इसका बच्चा हो जाएगा तो यही गाय मुझको दूध देने लगेगी। तब मैं इसका दूध खुद भी पीऊंगी और अपने परिवार वालों को भी पिलाऊंगी, और साथ में बचे हुए दूध को दूसरे लोगों को बेच दूंगी। लेकिन जैसे ही वह स्त्री उस गाय को पकड़ने के लिए अपने पति को बुलाने के लिए जाती है, और जब तक उसका पति वहां पर आता है तब तक वह गाय वहां से चली जाती है।
धीरे धीरे और समय व्यतीत होता गया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, जब उस गाय के प्रसव का समय नजदीक आ गया, तब वह गाय एकांत जंगल में सुरक्षित जगह पर चली जाती है और वहां जाकर के उसने एक बछड़े को जन्म दिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, प्रसव के कुछ समय बाद वह स्त्री उस जंगल में घास काटने के लिए गई हुई थी। जैसे ही उसने दूर से देखा कि एक गाय ने अपने बच्चे को जन्म दिया है, तब वह स्त्री उस गाय के पास गई और जब उसने बड़े ध्यान से उस गाय को देखा तो बोली, अरे ये तो वही गाय है और इस गाय ने तो बछड़ा दे ही दिया। चलो अच्छा हुआ, वह स्त्री सोचती है, मैं अब इस गाय को पकड़कर अपने घर पर जरूर लेकर के जाऊंगी। जैसे ही वह स्त्री उस गाय के पास से अपने पति को बुलाने के लिए जाने लगती है, उसी समय वह गाय उस स्त्री से कहती है कि बहन, आज तुम हमारे ऊपर एक परोपकार कर दो। ये जो मेरा बच्चा है जो कि नीचे पड़ा हुआ है, इसे तुम उठाकर मेरी गर्दन के ऊपर रख दो तो मैं अपने इस बच्चे को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चली जाऊंगी, क्योंकि यह मेरा बच्चा 8 महीने बाद चलने लायक हो पाएगा। 8 महीने के बाद यह अपने पैरों पर चलेगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, क्या ऐसा अभी है? ऐसा पहले नहीं था। पहले गाय का बच्चा 8 महीने बाद ही अपने पैरों पर चल पाता था, चलने के लायक हुआ करता था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, जैसे ही उस स्त्री ने उस गाय की बात सुनी तो वह बहुत जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हारा बच्चा इतना गंदा है, इतनी गंदगी में पड़ा हुआ है, मैं तुम्हारे इस बच्चे को उठा करके तुम्हारे इस कंधे पर क्यों रखूं? मैं तुम्हारे ऊपर यह परोपकार क्यों करूं? जैसे ही उस स्त्री ने उस गाय का बहुत मजाक बनाया। उस समय वह गाय बेचारी बहुत असमर्थ और असहाय थी, वह अपने बच्चे को उठा नहीं सकती थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि, इस समय दुखी होकर के उस गाय ने उस स्त्री को श्राप दे दिया। उसने श्राप देते हुए कहा कि जो आज तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगता है, लेकिन आज मैं तुम्हें यह श्राप देती हूं कि तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के 10 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चलने के लायक होगा, और जो यह मेरा बच्चा आज चल नहीं पा रहा है और आज के बाद यह पैदा होते ही बहुत जल्द अपने पैरों पर चलने लायक हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि, इसी श्राप के कारण स्त्रियों का बच्चा जन्म लेते ही अपने पैरों पर चल नहीं पाता है। दोस्तों, सतयुग में सुखदेव पैदा होने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लग गए थे और वेद व्यास भी जन्म लेने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लग गए थे। ये बात तो सतयुग की थी, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में बच्चों को अपने पैरों पर चलने के लिए कम से कम 9 से 10 महीने तक लग जाते हैं। इसका कारण यही है क्योंकि गाय ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दे दिया था। उसी दिन से समस्त स्त्रियों के जो बच्चे पैदा होते ही चलने लग जाते थे, उनकी वह प्रक्रिया वहीं पर रुक गई। गाय के श्राप के कारण ही स्त्री का बच्चा 9 से 10 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक हो पता है, और गाय का बच्चा उसी दिन से अपने पैरों पर चलने लायक हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी की आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए और जीव जंतुओं की निस्वार्थ सहायता करनी चाहिए, और यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, परहित सरस धर्म नहीं भाई और परपीड़ा सम नहीं अधमाए। दोस्तों, दूसरों के दुख में दुखी हो जाना और दूसरों के काम आना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। इसलिए हमें गाय और पशु पक्षियों की हमेशा सहायता करनी चाहिए। गाय के श्राप की वजह से जितने भी पशु पक्षी हैं, उन सब के बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद से चलने लग जाते हैं, लेकिन स्त्रियों के बच्चों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। जन्म के तुरंत बाद स्त्रियों के बच्चे चलने लायक नहीं बन पाते हैं। एक स्त्री की गलती से आज समस्त मानव जाति की महिलाओं को उस श्राप का नुकसान भुगतना पड़ रहा है। मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।